हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो आज हम प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, या इसे और भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। ये हमें सिद्ध करना है, जो कि हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आइए हम इसको अब सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ए, बी और सी मैंने नाम दे दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है, यानी एक भुजा ये इसका क्या हो गया, बी सी एक भुजा है और एक भुजा ए बी है और एक भुजा ए सी है। त्रिभुज का तीनों भुजा है, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है। तो आइए एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने बी सी भुजा के समांतर एक रेखा क्या खींचा, डी ई खींचा। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं। माना बिंदु ए बी सी, बिंदु ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा के समांतर डी ई रेखा खींचा। ये समांतर का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए बी सी के समांतर डी ई है। उसके बाद इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, पहले ये लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, एक रेखा खींचता है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यही हम लिख लेते हैं क्या, एडी बटा डीबी बराबर एई और ईसी। ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे जाएंगे, तो हम कुछ रचना कर लेंगे। रचना सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे और सी को डी से। तो यहां लिख लेंगे बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। तो हमने क्या किया, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। इतना करने के बाद हम और थोड़ा सा काम करेंगे। इसमें क्या, डी से एक लंब डालेंगे, किस पे, ए सी भुजा पे। इस पे लंब डालेंगे डी से ए सी पर, तो यहाँ नाम दे देते हैं एम। और एक ई से लंब डालेंगे कहाँ, ए बी भुजा पर। ई से लंब डाले ए बी भुजा पर, तो इसका भी नाम दे देते हैं एन। अब इसको भी लिख लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, डी से डी एम मिलाया तथा डी एम लंब डाले किस पे, ए सी पर, ए सी तथा ई एन। तो इसके हमने लिख लिया। इतना करने के बाद अब हम करेंगे आगे, क्या लिखेंगे, परमान या उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। परमान लिखने के पहले हम क्या करेंगे,
ए डी ई त्रिभुज और डी ई बी त्रिभुज में क्या त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में त्रिभुज ए डी ई तथा डी ई बी में ये वाला त्रिभुज, ये वाला डी ई बी, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। डी ई बी और ए डी ई क्या करेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा में क्या एरिया त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल डी ई बी। ए डी ई का क्षेत्रफल और डी ई बी का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको पता होगा, तो यहाँ वो फॉर्मूला लगा देंगे ए डी ई का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुना आधार। तो ए डी ई का आधार क्या है ए डी का आधार ए डी है, क्योंकि जिस पर हम लंब डालते हैं, जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो आधार होता है। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देखो, ये इसलिए ये आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या है लंब, ऊंचाई मतलब यानी लंब ई एन, ये त्रिभुज के फॉर्मूला पे हम बैठा दिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसमें भी वही प्रकार कर लेंगे, उसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे 1/2 गुना ए डी ई बी का आधार क्या है डी ई बी का आधार डी ई बी का आधार डी बी है, क्योंकि हमने इस ए बी पर लंब डाला है इसलिए इसका आधार डी बी हो जाएगा गुना लंब इसका यही रहेगा यानी ऊंचाई ई एन। इतना करने के बाद देखिए क्या ई एन और ई एन कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल, और ये 1/2 ये 1/2 कट जाएगा। फाइनली हमको क्या बचेगा ए डी अपॉन डी बी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार फिर हम चलेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई, फिर से उसी त्रिभुज के लेंगे ए डी ई तथा त्रिभुज, इस बार इस वाले त्रिभुज को लेंगे डी ई सी, इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे डी ई सी ए डी ई तथा डी ई सी में उसी प्रकार कर लेंगे क्या एरिया ए डी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ए आर से सूत्र करते हैं यानी एरिया यानी का क्षेत्रफल हो गया। तो वो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस बार इधर वाला त्रिभुज लिए है ना, तो इसका आधार इस बार क्या होगा लंब कहाँ डाले हैं ए सी पर ना, तो इसका आधार क्या होगा ए ई। त्रिभुज ए डी का आधार क्या होगा ए डी ई का आधार क्या होगा ए ई गुना ऊंचाई क्या होगा ऊंचाई यानी लंब डी एम। अपन फिर यहाँ वही त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे 1/2 गुना आधार इसका क्या है ई सी गुना ऊंचाई क्या है ऊंचाई यानी लंब यही है डी एम, ये डी एम और ये 1/2 कट जाएगा। फिर इधर क्या बच जाएगा ए ई अपन में ए सी, समीकरण 2। इतना करने के बाद हम देखेंगे क्या त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ये वाला दोनों बराबर है, ये इसका ये ए डी और ए डी ई त्रिभुज आपस में बराबर है। बचा क्या त्रिभुज डी ई बी और डी ई सी। तो त्रिभुज डी ई बी को देखिए डी ई बी और डी ई सी यानी ये एक ही आधार पर स्थित है। दोनों त्रिभुज क्या है इसी आधार पे स्थित है। अगर लिखेंगे
इधर लिख लेंगे चूंकि चूंकि जब कोई दो त्रिभुज दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल क्या बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता। जब कोई त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित रहता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब यहां लिख लेंगे क्या, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, DEB बराबर क्या है, DEC, यानी दोनों एक ही आधार पर है इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ये देखो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, इसका AD बटा में DB बराबर समीकरण 2 क्या है, AE बटा में EC। यही हमको सिद्ध करना था, जो कि हम फाइनली सिद्ध कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।